एक तरफ अखिलेश यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं और गंगा आरती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसका क्या सियासी मायने निकाला जाए? पहली चीज़ तो ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हो गई है और वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि अखिलेश यादव जी को ये समझ आ चुका है कि उनको अब वो जब हिंदुत्व के लिए काम करेंगे तभी भविष्य में उनकी सरकार कभी अगर बननी होगी तो बन जाएगी। क्योंकि जब वो अयोध्या आए थे, हनुमानगढ़ी दर्शन किए थे, तब जाके उनको जो है उनके विधायकों की संख्या बढ़ी थी और इसीलिए वो लगातार दर्शन पूजन आरती कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और हमको ये भी लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो है हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और एक मुहिम की तरह इसको बनाया जा रहा है। और पार्टी का मुखिया दर्शन कर रहा है और पार्टी के शीर्ष नेता ही सनातन धर्म को टारगेट बनाते हुए, हिंदू धर्म को टारगेट बनाते हुए अपना काम कर रहे हैं। और ये मुहिम इस तरह चलाई जा रही है कि अपने अयोध्या में भी ब्राह्मणों को और सनातन को लगातार टारगेट करते हुए कई लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा के रास्ते पर अब अखिलेश यादव भी चल निकले हैं? देखिए, ये तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी का एक प्रभाव है लोगों के ऊपर कि वो हिंदुत्व को इतना सशक्त और इतना शक्तिशाली बना दिए हैं कि आज पहले के समय में लोग जय श्री राम बोलते समय थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन अब लोग खुल के जय श्री राम का नारा लगाते हैं और राममय अपने आप को समझते हैं। और ये एक भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का एक ये प्रभाव है सबके ऊपर कि हर आदमी अब हिंदुत्व के रास्ते पर चल चुका है और हिंदुत्व के लोगों में एकता आ गई। की श्रद्धा है, हर आदमी पूजन पाठ में आगे होता है, वो उनके नज़रिए से सही है। बाकी राजनीतिक सियासत अपनी जगह है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से नुकसान हो सकता है। एक आदमी अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाने में लगा है, दूसरा आदमी लगातार अपने बयान देके उसको गिराने का प्रयास कर रहा है। इससे और सभी कार्यकर्ता पे भी प्रभाव पड़ेगा और पार्टी पे पूर्ण रूप से निश्चित प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, अखिलेश जी पूजा पाठ कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तमाम तरीके से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूजा पाठ ही कर रहे थे भाजपा में से, तो हाँ, अब अखिलेश जी भी कर रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अंततोगत्वा इनको पूजा पाठ ही करना है। अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान के शरण में नहीं आएंगे, मठ मंदिर में नहीं जाएंगे, तो इनका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जनता ने पहले प्रसाद दे चुका है, स्वामी प्रसाद को तो प्रसाद दे दिया है। अभी और भी आने वाले समय में इनकी लुटिया डूब जाएगी स्वामी प्रसाद की, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चुनाव में न जीते हैं न जीतेंगे। कहीं से दुनिया के किसी कोने से अगर स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ा दिया जाए तो ये डंके के चोट पर ये दास कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। इनको कोई जिता नहीं सकता। जिस प्रकार का इनका बयानबाजी है धर्म को लेकर के, मठ मंदिर पर लेकर के, संतों पर लेकर के जो इनकी बयानबाजी है, ये हमेशा जो है विरोध में रही है। इसलिए इनको चुनाव हार जाना है, इनको जीतना नहीं है। और अखिलेश जी जान चुके हैं कि जो स्वामी प्रसाद ने जो विरोध कर दिया है, अब इस पर लीपा पोती करने के लिए मठ मंदिर में जा रहे हैं, तो इससे भी इनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य मठ मंदिर बने रहेंगे पार्टी में, इनको जब तक नहीं निकालते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि हिंदू हैं तो हर एक को पूजा पाठ करने का अधिकार है और राम जन्मभूमि प्रत्येक हिंदू का है। इसमें किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। लेकिन एक बात मज़ेदार ये है कि जिसने भी सनातन धर्म का पल्ला पकड़ा है, उसी का नैया पार लगा है। जो विरोध करेगा और विरोध करने वाला का कभी लुटिया कभी वो डूबा ही रहेगा, कभी वो पार नहीं हो सकता है। और जिसने सनातन को अपनाया, अगर तिनके पर भी सवार हो जाए तो बड़े बड़े समुद्र को पार कर सकता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां भी आज जान चुकी है कि अब हमको हिंदुओं का विरोध करना अब उचित नहीं। इसलिए अब वो चुनाव भी आने वाला है, तो लोक लुभावन ये लोग नेता लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन जो लोग सनातन को आएंगे वो पूरे हिंदू एकजुट हो रहा है। और इसीलिए ये समझ गए हैं यदि पूजा पाठ नहीं करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, तो निश्चित है कि चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। जिनके पूर्वज ही, जिनके पिता ही राम पे
अस्तित्व पर सवाल करते थे, सनातन संस्कृति पर सवाल करते थे, राम जन्मभूमि पर सवाल करते थे, आज वही जो है पूजा पाठ के माध्यम से जो सनातन संस्कृतियों के और सनातनी को लुभाने का जो कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए जो है ठीक नहीं है। सनातनी जाग चुकी है, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है सनातन संस्कृति को गाली देने का कार्य करते हैं, रामचरितमानस को फरवाने का कार्य करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का कार्य करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का कार्य करते हैं, उनको जो है प्रमोट किया जाता है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको उच्च पद दिया जाता है। ये जो है सोची समझी राजनीति है, फूट डालो शासन करो, नहीं चलेगा। सनातन संस्कृति अब जागरूक हो चुके हैं। सनातन एक ऐसा धर्म है कि जब सृष्टि अस्तित्व में आती तभी से सनातन अस्तित्व में रहता है, और जब तक सृष्टि अस्तित्व में रहेगी तब तक सनातन रहेगा। मतलब आदि से अंत तक सनातन ही रहेगा, और सनातन के बिना किसी का कार्य चलने वाला है नहीं। कोई अपने अल्पज्ञतावश सनातन का कम समय के लिए विरोध करे या उसका दुराग्रह पूर्वक उसके साथ अन्याय की बातें करे, लेकिन अंततोगत्वा हर किसी को सनातन में आना ही पड़ेगा। सनातन ही सत्य है। जो अखिलेश जी कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। पूजा सबको अधिकार है। कष्ट इस बात का है कि धर्म के लिए ही करना चाहिए, धर्म को धन के लिए नहीं करना चाहिए। जो ये पूजा कर रहे हैं, यही पूजा शुरू से करते होते तो भगवान की शरणागति तो सबके लिए सुखदायी है भाई, और उसमें सबका अधिकार है। जब भगवान ने ही चींटी से लेके हाथी तक बनाया है, उनके यहाँ जब वो कहते हैं सबमम प्रिय सबमम उपजाए, जब चूँकि हमने सबको बनाया है, सब मेरे प्यारे हैं, तो भगवान कहते हैं जब हम किसी के लिए द्वैत नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए काहे को द्वैत है भाई। अगर राम मंदिर बन रहा है तो सम्माननीय अखिलेश जी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, स्वयं में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं अच्छे होकर के बुरे का संरक्षण करना तो 3 प्रकार के अपराध कहे गए हैं: कर्ता, कारिता, अनुकारिता। क्या लगता है कि जो स्वामी कुछ प्रसाद लाभ मौर्य उनको नहीं मिलेगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयानबाजी से नुकसान हो सकता है? स्वामी प्रसाद के मतलब बयानबाजी से नहीं, गंदा टच हो जाए तो शरीर गंदी हो जाती है। विष जो है वो केवल जिह्वा पर चला जाए मार देता है। तो ये है सपा के पार्टी के लिए जो स्वामी प्रसाद जहर की तरह से है, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये ऐसा जहर है कि स्वयं तो मरेगा ही, सबको लेकर डूब जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये वो जहर है महाराज जी। श्री राम। तो हमारे साथ अयोध्या वासी हैं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं और चूँकि जानकार भी हैं। अखिलेश यादव दर्शन पूजन कर रहे हैं मठ मंदिरों में, गंगा आरती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तमाम तरीके से सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आम का पेड़ एक होता है, किसी में फल लगता है, किसी में मादा लगता है। स्वामी प्रसाद भी सनातन से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि चुनावी राजनीति उनकी है, हम उसमें नहीं जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद भी मनुष्य हैं, कोई पशु तो है नहीं, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। स्वामी प्रसाद क्या बोलते हैं, कहीं पशुतन उनके मुँह को बांधा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अखिलेश जी जो मंदिर जा रहे हैं वो अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए। हर सनातन को मंदिर जाना चाहिए, हर राजनीतिक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। ये भारत है, इसमें सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है। सवाल ये है कि जो जिस तरीके से पूजा पाठ और बयानबाजी हो रही है, हाँ। कहीं ये राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है? भैया 2024 का चुनाव आ रहा है ना, और एक चीज़ और जान लीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 2024 का चुनाव ये भारतवर्ष पर बहुत भारी पड़ेगा। तो ये थे अयोध्यावासी, थे साधु संत हैं, अयोध्यावासी के निवासी हैं। सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार है। संजीव आज़ाद, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।